हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अभी कॉम्बिनेशनल के कुछ मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे चेक करते हैं कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं यूनिफाई करूंगा, कुछ चीज़ें मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करके उसको आपको एक याद करवा दूंगा कि ये चीज़ें आए तो आपको ये करना चाहिए। देखो क्या है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा व्हाट इज एफ सिंपली। अब आप कितने टाइम में इसको करते हो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप लगाओगे सारी प्रॉपर्टीज, एंड गेट, एक्सॉर को एक्सपेंड करोगे, एक्सॉर को आ ही जाएगा, लेकिन कितना इफिशिएंटली करते हो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर इन द एग्जाम, बिकॉज दैट डिसाइड्स योर रैंक की आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे। जितने इजीली कर लोगे उतने बाकी क्वेश्चन में टाइम दे पाओगे, जितना लेंदी मेथड से करोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो ध्यान से देखते हैं, ज्यादातर आप उठा के देखोगे तो सब जगह एक तरह का कि ओपन कर दो फिर आंसर निकाल दो, वो तरीका दिया होगा, है ना। तो अब देखते हैं क्या है ये, इसका आउटपुट बताना है। सिंपल एक कॉम्बिनेशन, यहाँ ए बी है, ये क्या है, इस एंड गेट का आउटपुट बी सी है, फिर यहां से गया सी और ए बी इंटू सी, यहाँ ए बी सी है। और अब देखो यहां ए बी और बी सी का एक्सॉर लिया गया, ए बी एक्सॉर बी सी यहां लिया गया है। फिर एफ में क्या लिया गया है, ए बी एक्सॉर बी सी, और इसका एक्सॉर किसके साथ लिया गया, ए बी सी, और पूछे आउटपुट क्या है। एक तो तरीका पहले इन दोनों को लो, फिर एक्सपेंड कर दो, फिर उसका इसके साथ एक्सॉर लो, क्योंकि एक्सॉर एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। तो पहले किन्हीं दो का एक्सॉर लिया, उसका फिर तीसरे के साथ एक्सॉर लिया, फिर उसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, मैं डायरेक्टली क्या बताने जा रहा हूं, एक प्रॉपर्टी। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख देता, इन दोनों को पहले मैं करने जा रहा हूं। अब या तो मैं इसको एक्सपेंड करके कर दूं, या देखो डायरेक्टली मैं कैसे कर दे रहा हूं, ए बी एक्सॉर। अब उसको मैं प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखवा दूंगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं, बी सी वन एक्सॉर ए, वन एक्सॉर ए बी एक्सॉर बी सी, वन एक्सॉर ए क्या होता है भाई साहब बताओ, ए एक्सॉर वन, वन के साथ ये क्या बनाता है, इन्वर्टर या इन्वर्टिंग बफर, जीरो के साथ ये बफर ए बार बी सी। फिर यहां पे देखो क्या क्या चीज कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी कॉमन यहां पे ये हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एक्सॉर गेट ए एक्सॉर क्या हो गया, बी मैंने कॉमन ले लिया, ए बार सी, बाकी कुछ कॉमन नहीं था। अब इसको एक्सपेंड कर दो, बी ए फर्स्ट का बार इंटू सेकेंड होता है, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का बार, ए बार सी का बार, यही तो लिखते हो, फर्स्ट का बार इंटू सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट इंटू सेकेंड का बार, सेकेंड का बार ए सी, तो यहां बी यहां रह गया, ए बार इंटू ए बार इज ए बार सी, प्लस यहां आएगा ए इंटू ए प्लस सी बार। अब ध्यान से देखो, यहां दो प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। मैं अगर इस तरह से किसी फंक्शन को लिखूं, सपोज मैं x ले लेता हूं और x प्लस समथिंग बहुत कुछ हो, ये हमेशा x के बराबर आएगा। देखो कैसे, x इंटू एक्स प्लस मैं मान लेता हूं a है, हर जगह x प्लस समथिंग, ठीक है, यहां x है, यहां x आ जाए एक, और यहां पे बहुत कुछ हो, a b हो मान लो, c d हो, c बार d, x अगर दोबारा आया हो ना हो, a d हो, कुछ भी हो, इस तरह से लिख दिया गया। हमेशा x इंटू एक्स प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू x होता है, जो यहां पे a इंटू ए प्लस समथिंग इज ऑलवेज a। डायरेक्टली लगा सकते हो, देखो कैसे, यहां आएगा x इंटू एक्स, फिर हर जगह x आएगा, x a b प्लस एक्स सी बार डी प्लस एक्स ए डी। अब देखो यहां x कॉमन आ जाएगा, वन प्लस समथिंग आ जाएगा, वन प्लस ए बी प्लस सी बार डी प्लस ए डी, तो वन प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू वन, एक्स इंटू वन इज इक्वल टू क्या, x। तो ये याद रखो, x इंटू एक्स प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू x। तो आपको कई बार ये क्वेश्चन में आएगा, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट a, और यहां से बचा क्या, a बार c। अब यहां से डिमॉर्गन लॉ लगा दो, आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा, a प्लस ए बार प्लस ए इंटू ए प्लस सी बचेगा इंटू बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इंटू ए प्लस सी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और एक्सॉर गेट की एक प्रॉपर्टी क्या मैंने यूनिफाई कर दी, जो आपको, अगर मैं कहता हूं जैसे ए बी एक्सॉर बी सी है, तो जो चीज कॉमन है दोनों इनपुट्स में, जो चीज कॉमन है, जो मैंने यहां पे किया था, जो चीज कॉमन है उसको आप कॉमन की तरह रख लो इनटू के फॉर्म में। आप हमेशा ऐसा कर सकते हो। देखो मैं इसको ये लिख दूं, बी ए एक्सॉर सी, वही बात हो जाएगी, जो रिजल्ट आएगा वही आएगा। यहां से अगर इसको एक्सपेंड करूं तो ये ए बार सी इंटू बी प्लस ए सी बार इंटू बी आना चाहिए। यहां से भी करके देखो यही आएगा, ध्यान से, ए बार ए बी का होल बार इंटू बी सी, फर्स्ट का बार इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का बार, यही तो लिखते हो। ये ए बी आपका x हो गया, ये y हो गया, तो x बार इंटू वाई प्लस एक्स वाई बार। इसको ब्रेक करो, a बार प्लस b बार बी सी प्लस ए बी इंटू बी बार सी बार।
ठीक है, यहां से देखो ये बी बार 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बार बी सी बचेगा, प्लस यहां से ये बी इंटू बी बार 0 हो जाएगा, अंदर जाएगा ए बी सी बार। यही आ गया कि रिजल्ट की नहीं, देखो बी कॉमन लोगे ए बार सी। तो कभी भी ऐसा होगा तो इसीलिए मैंने वहां बी सी एक्सॉर ए बी सी था, यही चीज उन्होंने किया था। जो चीज दोनों में कॉमन है उसको बाहर रख लो, बाकियों का एज इट इज एक्सॉर कर दो। यहां 1 बचा, 1 एक्सॉर ए, तो यहां से 1 एक्सॉर ए इज ए बार बी सी बच गया सीधे सीधे। फिर इसी का ए बार बी सी का आपने लिया था एक्सॉर ए सी के साथ, यहां ए बी सी के साथ लिया था, आई थिंक जो भी था बी सी एक्सॉर ए बी सी, जिसके साथ लिया था वो आपने क्या लिया था, आई थिंक ए था, तो यहाँ पे सी आई थिंक कॉमन आ गया था, जो भी था मुझे याद नहीं। तो जो कॉमन है उसको कॉमन रखो बाहर और बाकी का एक्सॉर लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमेशा कर सकते हो। और x प्लस x इंटू एक्स प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स, चाहे आगे कुछ भी लिखा हो, x इंटू एक्स प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था गेट में 1 नंबर में, तो आप कितना जल्दी करते हो, अगर प्रॉपर्टीज यूज करते, अगर आपने की होती प्रैक्टिस तो बहुत जल्दी आ जाता है आंसर आपका। अगर वही एक्सपेंड करते पहले ए बी, फिर से जो आता फिर उसका उसके साथ करते तो टाइम ज्यादा लगता। तो अगर कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर करो, बाकियों का एक्सॉर लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज हमेशा क्या करेगी, आपको होल्ड करेगी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, गेट में पूछा गया 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बहुत लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा बहुत तरीकों से, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था जब मैंने यूनिवर्सल गेट पढ़ाया था। तो वहीं से ये क्वेश्चन है, सीधे देख के आंसर आपको टिक करना। 2 नंबर बहुत ही इजीली, बहुत इजी नंबर है ये 2। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन बाय कनेक्टिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ देम एप्रोप्रिएटली। यूनिवर्सल गेट क्या होता है कि उसी से सब कुछ बना सकते हो, जैसे नैंड से आप सब कुछ बना सकते हो उसका प्रॉपर नंबर चूज करके। जैसे नैंड से एंड बनाना होता तो 2 लगते थे नैंड, नाट बनाना होता तो 1 लगता था, आर बनाना होता तो 3 लगता था, एक्सॉर बनाना होता तो 4 लगता था, एक्सनॉर बनाना होता तो 5। तो उसका एप्रोप्रिएट नंबर चूज करके उसको कनेक्ट करके तुम कोई भी लॉजिक सर्किट या कोई भी गेट बना सकते हो, तो कोई लॉजिक सर्किट बना सकते हो, वही ये कह रहा है। ठीक है, 3 गेट्स आर सोन, एक आर गेट है, एक एंड गेट है और एक क्या है, एक अलग से कोई गेट है आर प्लस नॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा 1 यूनिवर्सल है, 2 यूनिवर्सल है, 3 यूनिवर्सल है, 4। मैंने बताया नैंड गेट यूनिवर्सल होता है, नैंड में क्या लगा होता है, एंड प्लस नॉट। नॉर गेट यूनिवर्सल होता है आर प्लस नॉट। तो आपको क्या चाहिए होता है यूनिवर्सल बनाने के लिए, एक कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट होना बहुत जरूरी है, और साथ में आर और एंड में से कोई एक गेट और आ जाए तो आप उसको यूनिवर्सल सर्किट की तरह बना सकते हो, है ना। उसको यूनिवर्सल, जैसे नार से आर बनाना डिफरेंट होगा, नैंड से आर बनाना डिफरेंट होगा, दोनों का इंप्लीमेंटेशन अलग अलग होगा, लेकिन एक नॉट है और एक एंड और आर में से आ गया तो उससे कुछ भी बना सकते हो। ये मैंने फंडामेंटल आपको बताया था कि एक नॉट, एक एंड और आर में से कोई भी अवेलेबल हो तो आप सब कुछ बना सकते हो। तो आपको यही चेक करना होता है, जहां कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो या नॉट अवेलेबल हो और आर और एंड में से कोई एक अवेलेबल हो जाए, वो हमेशा यूनिवर्सल बनेगा। उसका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सल गेट के इंप्लीमेंटेशन अलग अलग होंगे। जैसे नार से अगर एंड बनाना होगा तो अलग होगा, नैंड से एंड बनाना होगा तो अलग होगा। तो यहां देखना है मुझे क्या ढूंढना है यूनिवर्सल गेट बनाने के लिए, नॉट और आर और एंड में से एक होना चाहिए बस। इसमें है क्या, केवल आर है, नहीं हो सकता। इसमें है क्या, नहीं हो सकता। यहां नॉट भी अवेलेबल है और आर भी अवेलेबल है, ये हमेशा होगा। अब इससे आर बनाने का तरीका अलग होगा, नॉट बनाने का तरीका अलग होगा, एंड बनाने का तरीका अलग होगा। अब नॉट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस इनपुट को 0 कर दूंगा, इसको यहां ए पास कर दूंगा, तो क्या आएगा, ए बार प्लस 0 ए बार आ जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा कि नहीं, क्लियर। अब मुझे आर गेट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले नॉट गेट लगा के एक्स बार पास कर दूंगा, यहां वाई आएगा, एक्स बार का बार एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा, आर गेट बन जाएगा। तो फंडामेंटल क्या है, एक नॉट गेट हो और आर और एंड में से कोई एक और अवेलेबल हो जाए तो आप कोई भी लॉजिक गेट या कोई भी यूनिवर्सल गेट, उसको यूनिवर्सल कहेंगे, कोई भी लॉजिक सर्किट उससे इंप्लीमेंट कर पाओगे सीधे। ये क्या है, तो आपको यही चेक करना, मैंने बताया था पहले भी, यही चेक करना है बस, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो जो चीजें पढ़ते हो उसको रिलेट करो, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, उसी से फ्रेम होते हैं ना। तो अभी एक और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, यहां पे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। आप इफिशिएंटली कितना सॉल्व करते हो मैं वो दिखाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अगर जिसने भी थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा होगा, लेकिन कितना इफिशिएंटली सॉल्व करना होगा उसको ध्यान से देखना। मैंने मक्स भी पढ़ाया था तो आपको सिखाया था क्या क्या चीजें आपको यूज करनी चाहिए टूल्स, ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए, वो बड़े ध्यान से देखना है। देखो इस सर्किट का आउटपुट एम बताना है, यही एम पूछा गया है, व्हाट इज एम। तो यहां देखो, यहां से क्या आएगा, P इंटू क्यू का होल बार आएगा, दैट इज P बार प्लस Q बार होता है ना। इन्वर्टेड R, R में अगर दोनों इनपुट इन्वर्ट कर लेगा तो P बार प्लस Q बार, दैट इज P Q का होल बार। ये क्या आ गया, P प्लस Q आ गया, है ना। इन दोनों का क्या कर दिया गया, एंडिंग, तो यहाँ क्या आ गया,
P बार प्लस Q बार एंड P प्लस Q, और इसका यहां R इनपुट है, ये दिस इज R इनपुट, इसका किसके साथ एक्सॉर लेना, R के साथ। अब इसको ध्यान से देखो, मैंने बताया था दोनों कॉम्प्लीमेंट एक साथ हो, दोनों नॉन कॉम्प्लीमेंट एक साथ हो। AB प्लस A बार B बार इज एक्सनॉर गेट इफ इट इज रिटन इन SOP फॉर्म बट इट इज रिटन इन POS फॉर्म, तो क्या बन जाता है, एक्सनॉर की जगह एक्सॉर बन जाता है। ये बहुत ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो उस चीज को ध्यान रखोगे तो चीजें सिंपल हो जाएंगी। दोनों बार एक साथ, दोनों नॉन बार, लेकिन दिखा है POS में, अगर SOP में P बार Q बार प्लस PQ होता तो क्या बनाता है, एक्सनॉर, यहां बनाएगा एक्सॉर। तो ये बेसिकली P एक्सॉर Q है और उसका एक्सॉर R के साथ ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, P एक्सॉर Q एक्सॉर R। सिंपली चीजों को जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना इजीली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी 2016 में आई थिंक रिसेंटली आया हुआ है, 2 नंबर में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट के मैप में बताए थे, अगर आपने सीख लिया होगा तो बड़े इजीली कर लोगे। तो देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या है। के मैप आपको दीवन है, फॉलोइंग द के मैप ऑफ ए बूलियन फंक्शन ऑफ ए 5 वेरिएबल व्हिच आर P Q R S and X। तो मिनिमम सम आप SOP फॉर्म में लिखना है। SOP में किसको क्लब करते हैं, आपको बताया था 1 को क्लब करते हैं, जिनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 होता है, जीरोस को क्लब नहीं करते हैं। यहां कुछ के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है, कुछ के करस्पॉन्डिंग 0 है ना। तो ये आपको एक्सप्रेशन बताना है सिंपल सा, ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 1 के लिए के मैप है। तो मैंने एक के मैप में के मैप के अंदर वेरिएबल डाल दिया था, तो उसको कैसे सॉल्व करना था वो भी बताया था। और वही वेरिएबल 2 वैल्यूज ले सकता है, अगर के मैप के अंदर C वेरिएबल है तो 0 के लिए भी वो डिफाइन हो सकता है एक बार के मैप, वही के मैप 1 के लिए। तो जब 0 के लिए जो डिफाइन होगा उसका मिनिमाइजेशन कर दो, और 0 को SOP में कैसे लिखते हो, बार, तो उस वेरिएबल को C बार, अगर C के करस्पॉन्डिंग वो है तो 0 के लिए वो C बार से मल्टीप्लाई कर दो और 1 के लिए C से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल एज दैट, ये मैंने बताया था। तो इसको पहले मिनिमाइज करते हैं, कितना आएगा रिजल्ट इस के मैप का, यही आएगा, क्वाड बनेगा, यही 2 1s हैं। यहां से क्या आएगा बताओ, यहां होता है R बार S बार R बार S R S एंड R S बार, यहां होता है P बार Q बार P बार Q P Q एंड क्या P Q बार। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, इससे S बचेगा और यहां से क्या बचेगा, यहां से पेयर बना है तो P बार चेंज हो रहा है, Q बार बचेगा, तो यहां से क्या बच जाएगा Q बार। इसका क्या होगा देखो, यहां ध्यान से, ये बचेगा, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बचेगा आपका, यहां से बचेगा Q, और आपका यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा बचेगा, यहां से आपका आएगा R, और इसमें R कॉमन आएगा, क्या आएगा R Q R, यहां से बचेगा आपका Q, और यहां से क्या बचेगा, R बचेगा, तो Q R आएगा। तो आउटपुट आपका फाइनल आउटपुट आएगा जो Y अगर मान लेते हैं फाइनल, तो वो आउटपुट है एस क्यू बार, कब, जब x इज इक्वल टू क्या है 0, 0 को किससे लिखते हैं, बार से, x बार जब है तब ये आउटपुट एस क्यू बार है, प्लस आउटपुट क्यू आर है जब x इज इक्वल टू क्या है 1, उसको 1 को कैसे लिखते हैं, s को, ये दिस इज द आउटपुट क्यू आर एक्स प्लस एस क्यू बार x बार। तो ये कहां पे आया हुआ है क्या, किसी आउटपुट में, देख लेते हैं, q बार s कहां आया, q बार s एक्स बार प्लस क्यू एस बार एक्स, ये नहीं आया हुआ है, यहां से आया s और यहां से क्या आया, q बार आ गया। ठीक है, यहां से आपका क्या आ रहा है, q आ रहा है, और यहां से क्या आ रहा है आपका r बार s बार r, यहां से ये गलत लिख दिया है मैंने, r चेंज हो जा रहा है, s बार बच रहा है। ठीक है, इसलिए कोई ऑस्पर नहीं आ रहा था, यहाँ पे S बार बच रहा है, क्लियर। यहाँ R बार R है ना, यहाँ S बार रिटेन हो रहा है तो S बार है, तो यहाँ पे Q S बार X है। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं कोई आ रहा है क्या, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में आउटपुट क्या है, S Q बार X बार, S Q बार X बार किसी में है क्या, S Q बार X बार, एक मिनट, S Q बार, जस्ट मिनट, एक मिनट देख लेते हैं, यहां पे कुछ गलत तो नहीं लिखा, ये क्वाड तो सही बनाया हमने, यहां से S रिटेन हो रहा है और यहां से क्या रिटेन हो रहा है, यहां से Q बार, तो Q बार S तो ठीक है, Q बार S बार X बार है ना, Q बार S एंड इंटू X बार। ठीक है, और दूसरा क्या बन रहा है, यहां पे ध्यान से देखते हैं, यहां से यहां क्या आ गया Q, और यहां से यहां क्या आ जा रहा है Q, और यहां से यहां क्या आ जा रहा है R बार S बार R S बार, वहां से आ जा रहा है S बार Q S बार Q S बार इंटू एक्स। तो इसमें कोई आउटपुट आया है Q S बार इंटू एक्स, Q S बार इंटू एक्स एंड Q बार S बार इंटू एक्स बार। ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, हमने सही लिखा था, ऑप्शन ढूंढने में टाइम लग रहा था तो उस फॉर्म में नहीं लिखा था, Q S बार X प्लस
एस क्यू बार इंटू एक्स बार, एस क्यू बार इंटू एक्स बार, दिस इज द ऑप्शन। तो मैंने क्या बताया था आपको के मैप में कि अगर दो वेरिएबल अगर के मैप में आ जाए तो आप जैसे एक्सपेंड करते हो, एक्चुअल में एक्सपेंशन कैसे करते हो, जिन टर्म्स के लिए ये 1 होता है उनको 1 से मल्टीप्लाई जैसे हो, जैसे इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, पी बार क्यू बार आर बार एस इंटू 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला आउटपुट टर्म आएगा। इसको कैसे लिखोगे, पी बार क्यू बार आर बार एस इंटू 0 लिखोगे तो ये टर्म आएगा नहीं, 0 होकर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अगर यहीं सी होता तो कैसे लिखते, पी बार क्यू बार आर बार एस इंटू सी, तो वो सी आ जाता। तो वही यहां एक्स के वेरिएबल के अंदर रहा होगा तो एक्स वेरिएबल दो वैल्यू ले सकता है, 0 के लिए ये के मैप बना दिया, 1 के लिए ये के मैप। तो कैसे ऐड करते हैं, इसको सॉल्व करो और ये x इक्वल टू 0 के लिए तो इसका रिजल्ट x बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एसओपी में 0 को x बार से लिखते हैं। इसको सॉल्व किया, ये आया आउटपुट, ये x इक्वल टू 1 के लिए तो एसओपी में किससे लिखेंगे, तो ये के मैप है या ये के मैप है, x इक्वल टू 0 के लिए ये के मैप है या x इक्वल टू 1 के लिए तो ये r कर दिया, और ये x इक्वल टू 0 के लिए या उसी के लिए तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 0 इंटू, क्योंकि 0 के लिए है उसके साथ एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप आउटपुट निकाल सकते हो, क्लियरली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा के मैप। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, इस तरह से ये ऐसे होता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं आया हुआ, इसमें मैं लॉजिक समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया। आपको बुक्स में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कई बार आप सोचते हो हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली डेप्थ में आपको एनालाइज नहीं कर पाते हो, आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक अब अगर आप अच्छे से समझते हो तो आंसर को एकदम डेप्थ तक जाओ कि हाँ कैसे हो रहा है, ताकि कुछ और पूछे तो भी आप बता पाओ, केवल नहीं कि इसका आंसर रट लिया। बहुत लोग हाँ कि ये XOR होता है, मैं अब इसमें दिखाता हूं क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो ध्यान से, a bulb in a staircase has two switches, one of the switch being at the ground floor and other one at the first floor. The bulb can be turned on and also turned off by any one of the switches irrespective of the state of the other switch. The logic of the switching bulb resembles AND gate, OR gate, XOR and NAND gate. ठीक है, तो क्या कर रहा हो, जैसे आपके यहाँ होता है कि छत पे कोई बल्ब लगा है तो नीचे से भी ऑन ऑफ हो सकता है, ऊपर से भी ऑन ऑफ हो सकता है ना। तो आप जैसे अभी अगर वो बल्ब ऑफ स्टेट में है तो आप नीचे को ऑन या ऑफ करोगे तो वो उसको अगर स्विच की पोजीशन चेंज करोगे, अगर वो ऑफ स्टेट में है अगर, तो किसी भी स्विच की पोजीशन चेंज करोगे, ऊपर वाली या नीचे वाली, वो ऑन हो जाएगा। फिर उनमें से किसी भी स्विच की पोजीशन चेंज करोगे फिर से वो क्या हो जाएगा, अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है तो किसी भी स्विच को पोजीशन चेंज करोगे वो ऑन हो जाएगा ना। तो वही कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ द अदर स्विच, दूसरी वाली स्विच कहीं पे भी है, अगर किसी भी स्विच की पोजीशन चेंज करोगे, चाहे ग्राउंड फ्लोर वाली चाहे फर्स्ट फ्लोर वाली, वो अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा और ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे कैसे, तो दो स्विच हैं, दोनों स्विचों को मान लेते हैं XY है ना, और ये Z है, आउटपुट है जब बल्ब जलेगा। जब बल्ब जलेगा, यही तो आपको निकालना है कि बल्ब कब जलेगा, क्या रिजेंबल करेगा। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में बल्ब को मैं ऑफ मान रहा हूं, ऑफ स्टेट आप कुछ भी ले सकते हो कि दोनों स्विचेज 0 0 पे है, मतलब दोनों स्विचेज ऑफ स्टेट में मान लो ऊपर की तरफ है, उसको मानना पड़ेगा ऊपर की तरफ स्विचेज हैं तो ऑफ स्टेट में है, उसको 0 0 मानो, जब उसको प्रेस करोगे तो उसको क्या मान रहे हो, ऑन मान रहे हो। ठीक है, ऑन। तो मैंने क्या कहा, ये कर रहा है इस रिस्पेक्टिव किसी भी स्विच की पोजीशन चेंज करोगे, टर्न ऑन और टर्न ऑफ बाय एनी ऑफ द स्विच, मतलब कोई भी स्विच की पोजीशन आप देखोगे स्टेयरकेस में बदल देने पे, अगर वो ऑन है तो बल्ब ऑफ हो जाता है, ऑफ है तो ऑन हो जाता है स्विच, है ना। तो मैं 0 0 को मान लेता हूं, यहां पे कोई तो स्टार्टिंग स्टेट होगी जिसमें वो क्या होगा, अपने ऑफ स्टेट में होगा। तो मैं मान लेता हूं दोनों स्विचेज ऑफ, मतलब ऊपर की तरफ प्रेस हुई हैं, तो उन पे क्या है, बल्ब ऑफ है तो ये 0 पे है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब ऑफ है तो किसी भी बल्ब की पोजीशन को चेंज करूंगा, क्या करेगा, किसी भी स्विच की पोजीशन को चेंज करूंगा तो वो जिस स्टेट है उससे दूसरी में चला जाएगा। यही करते हो बल्ब स्टेयरकेस में देखा होगा, अब दोनों ऑफ है, किसी ऊपर वाले को दबा दोगे तो भी ऑन हो जाएगा, नीचे वाले को प्रेस कर दोगे तो भी। अब चेंज करोगे, मान लो इसकी पोजीशन आपने चेंज की 0 से 1 और ये तो वही का वही रह गया, ऊपर गए आपने दबा दिया, ये कहां हो जाएगा, 0 से 1। अब एक पॉसिबिलिटी ये थी, इसको होल्ड रखते, इस वाले स्विच की पोजीशन चेंज कर देते तो भी ये क्या हो जाता, ऑन। अब ये 0 1 या 1 0 में आ गया, तो 0 1 या 1 0 में है तो ये आउटपुट 1 1 है। अब मान लो ये वाले में किसी भी स्विच को, अब देखो अगर ये इस स्टेट में है, ऑन है, बल्ब जला हुआ है, एक ऊपर की तरफ प्रेस है, एक नीचे की तरफ। अब अगर मैं 0 को क्या कर दूं, प्रेस कर दूं, 0 को प्रेस करके 1 कर दूं, चेंज करूं, 0 1 हो गया, दूसरा तो एज इट इज रहेगा क्योंकि एक बार में एक ही चेंज करोगे। तो अगर ये इसको चेंज करूं किसी भी स्विच की पोजीशन को, तो आउटपुट कहां चला जाएगा, जहां है उसके दूसरी डायरेक्शन में, ऑन है तो क्या हो जाएगा, ऑफ।
या मैं क्या करता, जीरो को नहीं चेंज करता, फिर से इसी को चेंज करता, वन को प्रेस करके कहां ले जाता, जीरो में। तो ये क्या होता, इसकी पोजीशन, एक स्विच की पोजीशन चेंज हुई तो वो ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो क्या हो जाएगा, ऑन। तो ये वन से फिर से कहां चला जाता, जीरो में। तो ये क्या बन गया, एक्सऑर गेट बन रहा है कि नहीं। इसी तरह से अगर ये इस स्टेट में होता, आप वन को जीरो करते, एक को चेंज किया, दूसरा फिक्स है, तो ये वन से कहां चला जाता, जीरो, ऑफ हो जाता। और अगर इस जीरो को क्या करते, वन यहां भी चेंज किया तो ये ऑन है तो ऑफ हो जाता, ठीक है, चेंज हो जाता। तो ये एक्सऑर गेट बन गया। लेकिन क्या ऐसा हमेशा एक्सऑर ही होगा? देखो आंसर, आप शुरू कहीं से भी कर सकते थे। मैंने तो 0 0 स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट ले ली जिसमें ऑफ है। मैं कहता नहीं, ऐसा नहीं है, मैं क्या ले लेता हूं, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं स्विच के, मैंने चारों लिख लिया, ठीक है, 1 0 एंड 1 1। मैं मानता कि मैं 0 1 जो कंडीशन है, एक को मैंने ऊपर की तरफ प्रेस कर रखा है, एक को नीचे की तरफ 1, तो मेरा ये रीसेट स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। ये हो सकता है, आप 0 0 को मान लो या 0 1 को भी मान सकते हो, मैं किसी को भी मान सकता हूं। भाई मैंने डिजाइन कर रखा है, मैं कह रहा हूं एक ऑन वाली स्टेट में ऐसे दिख रहा है, नीचे की तरफ प्रेस एक, उस पे मैं ले रहा हूं कि ये ऑफ मिलेगा। अब देखो यहां से क्या होगा फिर, अब जैसे मैं इस 1 को 0 करूंगा, एक की स्विच की पोजीशन चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जिस स्टेट से दूसरे में चला जाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही प्रेस करते हो, ऊपर होगे तो ऊपर वाली प्रेस करोगे, उसकी पोजीशन चेंज करोगे, नीचे हो तो नीचे वाली। तो इसको 1 से 0 किया, ये 0 फिक्स है, ये 0 से कहां चला गया, 1। अब ये 0 1 पे मान लो है, तो एक पोजीशन थी कि 0 को 1 कर देते, इसको फिक्स रखते, 0 से 1 गया, ये 1 से 1 ही रह गया, इसको प्रेस कर दिया तो ये ऑन ऑफ था, ये क्या हो गया, ऑन, ठीक है। अब ये 1 0 1 0, एक बार में एक ही स्विच प्रेस कर पा रहा हूं, ऊपर हो तो ऊपर रहोगे, 0 नीचे हो तो नीचे रहोगे, उसी को प्रेस कर पाओगे। अब मैं यहां 0 0 पे हूं, मान लो मैंने ये वाली स्विच प्रेस करके बन जा सकता हूं, इसको प्रेस किया, ये ऑन है, इसको प्रेस करने के बाद ये ऑफ हो जाएगा। या मैं इस पे था और मैंने इस वाली स्विच को प्रेस किया तो ये 1 से 0 चला गया, ये वाला तो फिक्स है, ये ऑफ से क्या हो गया, ऑन से क्या हो गया, ऑफ। तो ये कौन सा गेट बन गया, एक्सनॉर बन गया। तो एक्सनॉर भी पॉसिबल है। 0 1 अगर स्टार्टिंग स्टेट ले ली, 1 0 स्टार्टिंग स्टेट लेके देगा, फिर से एक्सनॉर बनेगा। अगर आप, मैं ये मान लेता हूं ये वाली स्टार्टिंग स्टेट है कौन सी, 1 0, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट आपके हाथ में, मैं 1 1 स्टार्टिंग स्टेट ले लूं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट तो एक लेनी पड़ेगी कि इसमें मेरा ऑफ या रीसेट में है, तो ऑफ मैं 1 1 को मान लेता हूं। अब देखो मैंने इस वाले को प्रेस कर दिया, 1 से 0 कर दिया, जैसे 1 से 0 किया तो ये चेंज कर देगा अपनी पोजीशन, 0 से कहां चला जाएगा, 1, तो 1 0 पे ये होना चाहिए, ठीक है। अब आप 1 0 पे और ये ऑन में, आपने इसको प्रेस कर दिया, 1 वाले को 0 कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये कहां पहुंच गया, 0, ये तो फिक्स ही है, 0 0 0 पे पहुंच गए, और ये ऑन से कहां पहुंच जाएगा, ऑफ। अगर आप इस पे हो तो ऑफ हो, इसमें से एक किसी को चेंज करो, 0 से 1 करोगे और ये फिक्स रहेगा, इस वाले को प्रेस कर दिया तो ये ऑफ से ऑन, या इसको 0 से 1 कर दिया, इसको फिक्स रखा, मतलब एक को तो फिक्स ही रखोगे, जहां पे हो उसी को चेंज करोगे, तो ये 0 से क्या हो जाएगा, चेंज 1, ये क्या बन गया, एक्सॉर। तो स्टार्टिंग स्टेट अगर 0 0 या 1 1 पे 0 लेके चलोगे तो एक्सॉर बनेगा। अगर स्टार्टिंग स्टेट 0 1 या 1 0 पे लेके चलोगे कि स्टार्टिंग में वो ऑफ है या रीसेट में है, क्योंकि इनिशियली ऑफ होगा, फिर प्रेस करोगे, ऑन ऑफ करोगे, और एक बार में एक ही स्विच को चेंज कर सकते हो, 0 से 1, जब ऊपर रहोगे तो ऊपर वाले को उसकी पोजीशन चेंज करोगे, 0 पे तो 1 या 1 पे 0, या नीचे रहोगे तो नीचे वाली, तो वो इन दोनों को स्टार्टिंग लेके चलोगे तो एक्सनॉर गेट बनाएगा, इनको या इनको स्टार्टिंग लेके चलोगे तो एक्सॉर। तो इन जनरल हम रीसेट स्टेट किसको लेते हैं, जब सारे इनपुट भी रीसेट स्टेट में हो, तो जब हम 0 0 पे शुरू करेंगे तो कौन सा गेट बनेगा, एक्सॉर। तो दोनों हो सकते हैं, एक्सनॉर भी हो सकता है या एक्सॉर भी हो सकता है ऑप्शन में, इसीलिए एक ही गिवन होगा, तो एक्सॉर आंसर होगा, है ना। तो इस लॉजिक को डेप्थ में जाओ, कैसे कैसे कर सकते हैं, या आपके पास पॉसिबिलिटीज है, आप चीजों को क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, चीजों को क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी में, तो चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, चीजों को जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिलेट कितने अच्छे से करते हैं, उससे कैसे इजिली आंसर आ जाएगा। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, PQR, यहाँ पे Y आ गया, Y कब कह रहा है 1 है, 2 or more of the input PQR, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ पार्ट मीटिंग है, the output Y is 1, the output Y is 1 if 2 or more of the inputs PQR are 0, 2 or more of the inputs PQR are 1, 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 होने चाहिए, any odd number of the inputs PQR is 0, any odd number of the inputs PQR is 1, odd number मतलब 1 and 3 होगा, 3 में 1 और 3, 2 और 0 तो क्या होंगे, इवन, ठीक है। तो 1 ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स मतलब 1 या 3, ठीक है, इस तरह से लेंगे। तो अब देखते हैं क्या है, आउटपुट को पहले जनरेट कर लेते हैं। तो इफेक्टिवली PQ बार यहां से आ गया, यहां से QR बार आ गया, यहां से क्या आ गया, RP बार,
यहां ध्यान से देखो, ये इन दोनों का क्या है, पी क्यू बार इंटू क्यू आर बार का होल बार। और उसके बाद इसका फिर से क्या किया गया, नॉट गेट एक तरह से नैंड को किसकी तरह यूज किया गया, एज इट इज दोनों को पास कर दें। नॉट गेट कैसे बनाते थे नैंड से, इनपुट को ए को एज इट इज पास कर दो दोनों इनपुट लाइंस में, तो ए इंटू ए का होल बार, ए इंटू बी का होल बार होता है, दोनों अगर ए कर दोगे ए इंटू ए का होल बार, ए बार आ जाता था, ए इंटू ए इज ए। तो यहां इसका ओवरऑल का बार फिर से हो जाएगा, तो ये वाला बार गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, पी क्यू बार इंटू क्यू आर बार, ये बचेगा। और यहां से क्या आ रहा है, पी आर बार, अब ये इन दोनों के प्रोडक्ट का बार होगा, पी क्यू बार इंटू क्यू आर बार, ये ए हो गया, इंटू पी आर लिख लेते हैं, पी आर बार इन सबका क्या, होल बार, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का, ये एक साथ। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब अगर इसे ध्यान से रिजेंबल करो, तीन इनपुट पी क्यू आर हैं या एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ही तो लिखा हुआ है। और ये क्या होता था, कैरी आउटपुट ऑफ द फुल एडर, वहां से ये क्वेश्चन रिलेट किया गया। और कैरी का आउटपुट 1 कब होता था, कम से कम दो इनपुट अगर 1 हो या तीनों 1 हो जाए, 3 5 6 7, 3 में 2 1, 5 में 2 1, 6 में 2 1 और 7 में 3 1, तो यही कह रहा है 2 और मोर ऑफ द इनपुट्स, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा अगर इनपुट 1 पे होंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। तो ये वही सर्किट है मेजॉरिटी इनपुट सर्किट, 2 इनपुट या 2 से ज्यादा इनपुट 1 होंगे, तो अगर 2 कम से कम 1 होंगे तो कोई ना कोई पी इंटू क्यू या क्यू इंटू आर या आर इंटू पी इंटू आर, 1 इंटू 1 कोई ना कोई होगा। अगर 2 1 होंगे, इसमें सारे 2 के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, वो 1 हो जाएगा तो 1 प्लस समथिंग इज 1, अगर तीनों 1 हो जाएंगे तब भी 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, 2 और मोर ऑफ द इनपुट 1 1 कब होगा, मेजॉरिटी इनपुट सर्किट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, चीजें जो आप पढ़ते हो उसको कितने अच्छे से रिलेट करते हो, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी कॉम्बिनेशन में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। आगे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एक मैं टच करना चाहता हूं, अगर मुझे टाइम मिला तो वो टच करूंगा। बाकी चीजें डिकोडर इनकोडर आप खुद से पढ़िएगा, बाकी फिर हम सीक्वेंशियल को थोड़ा सा जितना पॉसिबल होगा अच्छे से करना उतना अच्छे से करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।